Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification। एक और बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रिलीज़ किया गया है। अभी आपने देखा कि IBPS की तरफ से वैकेंसीज आ गई हैं बैंक क्लर्क के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी क्लर्क रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो IBPS, SBI बैंक, इसके साथ ही अब यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। रेगुलर पोस्ट के लिए परमानेंट भर्ती बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो अभी अगर हम देखें रिसेंटली तो 3 बैंक रिक्रूटमेंट को लेकर के, बैंक भर्ती को लेकर के 3 नोटिफिकेशंस रिलीज़ किए गए हैं। उनको मैं एक बार आपको यहाँ रिपीट कर दूं जिससे कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो 3 में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकें। सबसे पहले तो IBPS क्लर्क की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है, ठीक है। SBI क्लर्क की वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है और अभी हम BOB बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की नोटिफिकेशन को भी कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्ट हो, तीनों के लिए ही एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, तीनों के लिए ही, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एप्लीकेशन है वो आपके 6 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। 6 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की आप वेबसाइट पर जाएंगे, उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अप्लाई लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब हम इसमें पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ पोजीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपकी 1 अगस्त 2025 से देखी जाएगी। एज, क्वालिफिकेशन, ये इसके लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 रहेगी। पहली जो पोस्ट है ये है मैनेजर सेल्स की, जिसमें टोटल 227 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया है। इसके लिए एज 24 से 34 वर्ष होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो। लेकिन इस पोस्ट के लिए 3 साल का, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। सेकंड जो पोस्ट है, ये देखिए डिपार्टमेंट भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है ये रिटेल लिएबिलिटीज़ का है, ठीक है। सेकंड जो पोस्ट हम यहाँ पर देखेंगे ये है ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स के लिए, जो कि डिपार्टमेंट है रूरल एंड एग्री बैंकिंग में। टोटल वैकेंसी आप 190 देख रहे हैं। 142 तो यहाँ पर ये दी गई हैं, देखिए 142 ये हैं और 48 ये हैं, तो टोटल 190 वैकेंसी हैं। अगर आप JMGS 1 के लिए अप्लाई करते हैं ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स के लिए, तो 24 से 36 साल एज होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स के लिए करते हैं तो 26 से 42 वर्ष एज होनी चाहिए। अब इसमें आपका जो ग्रेजुएशन मांगा गया है वो 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन, या तो आपने एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस एंड यहाँ पर एग्री मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, ये जो डिसिप्लिन्स दिए गए हैं इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से आपने अपना ग्रेजुएशन 4 ईयर डिग्री कंप्लीट की हो। इसमें देखिए जब आप पहली पोस्ट के लिए यहाँ आवेदन करेंगे तो यहाँ आपके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स के लिए करते हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी रेगुलर भर्ती है, ये परमानेंट जॉब आई है, ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। अभी हमने पोस्ट वाइज देखा। अब यहाँ पर आप कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के लिए SC/ST को 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10, 13, 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है।
एक्स सर्विसमैन को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वो यहाँ देख लेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस 850 प्लस आपके कुछ टैक्सेस रहेंगे, कुछ चार्जेस रहेंगे। सो 850 फीस रहेगी, बाकी कुछ चार्जेस रहेंगे, उनको मिला करके जो आपका बनेगा ये आपको पे करना होगा EWS, OBC कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट। ठीक है। अब जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट जो भी हैं उनको 175 प्लस जो अदर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे वो आपको देने होंगे। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करें तो जहां भी बैंक ऑफ बड़ौदा है ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ट्रांसफ़र आपको किया जा सकता है। इसके अलावा पे आप देखेंगे तो JMG S1 के लिए तो आपकी 48,480 है और S2 के लिए MMG S2 के लिए 64,820 है। बाकी आप यहाँ पर डिटेल में सैलरी यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहाँ देख पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे प्रोविशन पीरियड की। परमानेंट भर्ती है तो 1 साल का आपका प्रोविशन रहेगा। सर्विस बॉन्ड कम से कम 3 साल के लिए यहाँ पर आपका सर्विस बॉन्ड है 5 लाख यहाँ पर आपको अमाउंट जो सिक्योरिटी बॉन्ड है कम से कम 3 साल के लिए रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा। जो रिटन एग्जामिनेशन है ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज, टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, 225 नंबर के, 150 मिनट का समय रहेगा। और जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। आपका जो भी मीडियम रहा है आप उस मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइंग परसेंटेज कैटेगरीज वाइज दिया गया है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। एंड इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। अब जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे तो ये आप चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं। जो रिटन टेस्ट होगा या ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू होगा उसके लिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप इसमें से प्रेफरेंस फिल करेंगे और कोई एक सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पोस्ट के हिसाब से अगर आप देखना चाहें किस पोस्ट पर आपको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं तो आप नोटिफिकेशन में ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाएंगी। जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, किस तरह की आपको वर्क रहेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड हो, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो, एग्रीकल्चर फील्ड से हो या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट से, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।